जूते चप्पल का त्याग, 32 मुकदमों का ताज और अब राहुल गांधी को सीधा अल्टीमेटम। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की राजनीति में अगर इस वक्त किसी का नाम सबसे ज्यादा शोर में है तो वो है नरेश मीणा। देवली उनियारा के थप्पड़ कांड की गूंज अभी थमी भी नहीं है कि नरेश मीणा ने अब एक और कसम खा ली है, जिसने हाड़ौती के बड़े बड़े दिग्गजों की नींद उड़ा दी है। उन्होंने साफ कह दिया है, कांग्रेस में आऊंगा तो जरूर, लेकिन शर्त एक ही, राहुल गांधी मुझे बगल में बिठाएं और खुद पूछें कि बोल नरेश, तुझे कितनी टिकटें चाहिए। आखिर 2028 के लिए नरेश मीणा ने कौन सी चौकड़ी जमा दी है और क्या उन्होंने ओम बिरला से लेकर शांति धारीवाल तक को खुला चैलेंज दे दिया है। चलिए इस पूरी कहानी को जानते हैं इनसाइड स्टोरी में। सबसे पहले बात उस ऑफर की जिसे नरेश मीणा ने पैरों की ठोकर पर रखा। नरेश मीणा ने खुले मंच से बड़ा खुलासा किया है। उनका दावा है कि बीजेपी उन्हें अंता उपचुनाव में टिकट देने को तैयार थी, लेकिन नरेश मीणा ने दो टूक जवाब दिया, मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा। उन्होंने बीजेपी को दलित और आदिवासी विरोधी बताते हुए उनका ऑफर सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन दोस्तों, कांग्रेस के लिए उनके तेवर अलग हैं और शर्तें बहुत बड़ी हैं। नरेश मीणा ने कांग्रेस आलाकमान को साफ संदेश दिया है। उन्होंने कहा, समाज तो चाहता है कि मैं कांग्रेस में जाऊं, लेकिन मेरी शर्त है, राहुल गांधी मुझे अपने पास बिठाएं और पूछें, बता नरेश, तुझे देवली, अंता, लालसोट, दौसा और बारा में किसको टिकट दिलवाना है। यानी नरेश मीणा अब सिर्फ एक सीट के विधायक नहीं बनना चाहते, वो पूर्वी राजस्थान और हाड़ौती के किंग मेकर बनना चाहते हैं। उन्हें इन 5 जिलों में अपनी पसंद से टिकट चाहिए। नरेश मीणा का गुस्सा यही नहीं रुका। उन्होंने हाड़ौती के सबसे ताकतवर नेताओं, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, शांति धारीवाल, प्रमोद जैन भाया और प्रताप सिंह सिंघवी को पूंजीपति बताते हुए सीधी जंग का ऐलान कर दिया। नरेश मीणा ने एक अलग भीषण प्रतिज्ञा ली है। उन्होंने कहा, जब तक इन नेताओं को संसद और विधानसभा से बाहर नहीं कर दूंगा, मैं पैरों में जूते चप्पल नहीं पहनूंगा। उनका दर्द है कि हाड़ौती में मीणा समाज के 13% वोट होने के बावजूद राज ये पूंजीपति कर रहे हैं। उन्होंने अपने समाज के पुराने नेताओं पर भी तंज कसा कि वो तो सिर्फ दूसरों की थैलियां उठा रहे थे, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने भाई को टिकट तक दिला दें। लेकिन तुम्हारे भाई ने लगातार 3 चुनाव लड़कर अपनी ताकत दिखा दी है। नरेश मीणा ने विरोधियों को चेतावनी दी कि उन्हें राजनीति में हल्का ना समझें। वो बोले, मैं छात्र राजनीति की भट्टी से तपकर निकला हूं, मेरे पास अनुभव की कोई कमी नहीं है। 2028 में ऐसी चौकड़ी घुमा दूंगा कि सब देखते रह जाएंगे। उनका दावा है कि उन्होंने हाड़ौती को जगा दिया है। वो अब अशोक गहलोत, सचिन पायलट और डोटासरा के बराबर अपना हक मांग रहे हैं। उनका सवाल सीधा है, अगर वो पूरे राजस्थान में राजनीति करते घूम सकते हैं तो मीणा का बेटा क्यों नहीं। तो दोस्तों, नरेश मीणा के इस रौद्र रूप और नंगे पैर रहने की प्रतिज्ञा पर आपका क्या सोचना है। क्या वाकई 2028 में नरेश मीणा हाड़ौती के इन बड़े बड़े किलों को ढहा पाएंगे, या फिर कांग्रेस उनकी इन भारी भरकम शर्तों के आगे झुकेगी। अपनी बेबाक राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और रॉयल पत्रिका चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।